नमस्कार। आकाशवाणी रांची प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की 9वीं कड़ी के साथ मैं हूं पूनम किरकेटा। यह विशेष कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है। झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से एक जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले को कवर करता है। यह 16 जनवरी 1990 को पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक अलग करने के बाद बनाया गया है। इसका मुख्यालय जमशेदपुर लौह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला खनिज से समृद्ध है और यहाँ खनिज बहुतायत से पाए जाते हैं। लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, गोल्ड, काइनाइट यहाँ के मुख्य खनिज हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका और जुगसलाई। इन विधानसभा क्षेत्र में घाटशिला और पोटका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि जुगसलाई अनुसूचित जाति के लिए, जबकि बहरागोड़ा, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र सामान्य उम्मीदवार के लिए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,18,616 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,12,122। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 128 है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो लगातार 2 बार 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं। टाटानगर जमशेदपुर से विभिन्न क्षेत्र को रेल सेवा से जोड़ने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे जमशेदपुर संवाददाता राजेश कुमार लालदास के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के निर्माण में जो बाधा आई है उसे दूर कर चाकुलिया में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। आज हमारे साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो हैं, जो एक पुरस्कृत सांसद हैं। प्रश्न पूछने में भी इनका नाम पूरे भारत में 5वें स्थान पे है। आपका भारत विकास डायरी में स्वागत है। विद्युत जी, आप तो जमशेदपुर में कई बार सांसद रहे हैं, क्या सोच थी, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, इसके बारे में थोड़े बताएं। अभी हमने कोशिश की है कि लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चाहे शहरी हो या रूरल एरिया हो, बेहतर ढंग से लोगों को कनेक्टिविटी दें, रोड रास्ता बनाएं, बिजली का काम कराएं। हम लोग मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में आरसीडी से रोड बनाने का काम किया और मैं नितिन गडकरी जी को हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनकी देख रेख में नेशनल हाईवे NH-33 हम लोग बनाने में सफल रहे। इसके लिए लगातार 5 बार से ज्यादा मैंने पार्लियामेंट में सवाल करना पड़ा, 20 से ज्यादा बैठक उनका साथ करना पड़ा और हम लोग कई तरह से विचार करके अंततः जो है NH-33 बनाने में सफल रहे और लगभग CIRF फंड से हम लोग अब तक फिर 9-11 से ज्यादा रोड बनाने का शुरुआत किए। भुया सिनान से जो लावजोड़ा पूजा होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा जाता है, लगभग 87 करोड़ का है, वो नितिन गडकरी जी शिलान्यास किए। झांटी झरना जो कभी नक्सल का गढ़ हुआ करता जी, उनका रोड हम लोग वो लगभग 132 करोड़ का वो रोड वहाँ देने का काम किया। जो डुमरिया क्षेत्र है, जो आदमी सोच ही नहीं सकता था वहाँ के विकास की परिकल्पना, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि वहाँ के गांव में भी शहर के जैसा रोड रास्ता बने। इसीलिए लगभग 125 करोड़ के आसपास डुमरिया से लेके कोवाली तक उड़ीसा सीमा तक इसको बनाने का हम लोग काम किए। उसके बाद आप देखिए गालूडी से लेके पश्चिम बंगाल सीमा CIRF, उसके बाद NH-33 से राउताड़ा CIRF, आपका NH-33 काशीदा मोड़ से हुरलुम पश्चिम बंगाल से CIRF, उसके बाद एयरपोर्ट से लेके घाघरा पकुड़िया सो CIRF, ये सब सेंट्रल फंड से। उसके बाद हलबुंगढ़ से लेके गुड़ाबांधा पिकेट ये CIRF फंड। तो ये सेंट्रल से फंड लगे यार कनेक्टिविटी हम उस जगह काम करने की कोशिश की जहाँ कभी बहुत ही ज्यादा विकास की गति नहीं होने के कारण बहुत सारा नक्सल उस जगह इफेक्टेड हो गया। वैसे जगह पर विकास को धरातल में उतारने का हमने काम किया। और मेरे माननीय रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इस जो योजना को अभी उन्होंने शिलान्यास किए माननीय प्रधानमंत्री, ये 20 श्रेणी में था जब से, उसको हमने रिक्वेस्ट करके इस श्रेणी में लाया और एक बृहद योजना जो है और भव्य टाटानगर स्टेशन बनने जा रहा है
इनके साथ साथ बॉक्सर जैसा गाड़ी हम लोग चलाने का अभी आदेश आ गया। इसके बाद दुरंतो वगैरह मेरे ही जमशेदपुर का चलते 32 जगह खड़ा हुआ। अभी लगभग मैक्सिमम भागलपुर, कटिहार, ये सब बहुत जगह ट्रेन हम लोग ने चलाने का काम किया। जयपुर, जयनगर अभी बाकी है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी और बेहतर हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। हमने राखा चापड़ी का भी जो आज 24 साल से बंद है, उसको हम लीज रघुवर जी की सरकार में दिलवाने का काम किया। केदारी 11 साल के बाद बंद पड़ा था, उसको हमने शुरुआत की। अब राखा चापड़ी, ये राखा चापड़ी लगभग अगर खुल जाए दोनों तो लगभग आपको 12 से 14 हजार लोगों के रोजगार मिले। इसका भी हम लोग लीज कर दिए थे। टेंडर होगा तो बड़े बड़े लोग यहाँ आने के इच्छुक है। विषम परिस्थिति में रोजगार के अभाव में बाहर जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का हर युवा को अपना हुनर के मुताबिक उसको काम मिले, रोजगार मिले। शिक्षा के क्षेत्र में अभी DMFT फंड वगैरह से एजुकेशन की ऐसे काफी स्कूल वगैरह हम लोग बने। देश में प्रधानमंत्री ने 11 महिला विश्वविद्यालय घोषणा किए थे, जिसमें 3 दिन बाद हम मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था 1 महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर को दिया जाए। और मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देने का काम किए। अब नितिन गडकरी जी को पुनः धन्यवाद आपके माध्यम से दे रहा हूं, जो लगभग 10.9 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर अब अपलोड हो गया। 18 आदमी इसका बिल्डिंग में शामिल हो गया और हम चाहते हैं मार्च का पहले वीक उसका भूमि पूजन हो और ये काम शुरुआत करें। 2024 के चुनाव के बाद आगे आपकी क्या योजना है? आगे देखिए, अभी मैक्सिमम हम लोग काम करते हैं जनता के बीच में। छोटी छोटी समस्या होती है। हम तो अब तक जो लोग अब देखिएंगे तो 400 से ज्यादा 2 टर्म में ज्यादा से हम लोग प्रधानमंत्री और दूसरे योजना के रोड, रास्ता, कनेक्टिविटी हम लोग बेहतर से कराते हैं। बहुत जगह किसानों के बीच में जाकर हम समरसेबल देने का काम किए ताकि दोनों धारे का वो काम कर सकता है। किसान के क्षेत्र में भी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। अभी हम प्रयास कर रहे थे कि सरप्लस पानी जो है चांडिल डैम में काफी ज्यादा है। हमने गजेंद्र सिंह शेखावत से आग्रह किया कि मेरा कई क्षेत्र है जो किसान लोग काफी मेहनती है, इसलिए उसका जमीन को अधिग्रहण ना किया जाए, पाइपलाइन के माध्यम से उसको सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, जो कि गुजरात अगर दूसरा प्रदेश में है। माननीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना कि अगर सिंचाई से संबंधित हो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हम 500, 1000, 2000 करोड़ तक हम दे सकते हैं अगर योजना ठीक हो, लेकिन उसको बेहतर ढंग से यहाँ पुट अप करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बताया कि मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वीप के एक्सटेंडेड प्लान हम लोगों ने यहाँ पर जिला में बना रखे हैं, जिसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। सभी हमारी विभागीय जितनी भी बैठकें हैं उसमें हम स्वीप रिलेटेड ओथ को लगातार करवा रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उनमें हम लगातार विजिट कर रहे हैं और लोगों को अवगत करा रहे हैं कि क्यों हमें वोट देना चाहिए और इस बार हम 80% को पार कर सकें, ये हम लोगों ने अपना ध्येय बनाया है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि अर्बन एरिया में जो अर्बन एपैथी रहती है उसको हम इस निरंतर एफर्ट से हम लोग कैप्चर कर सकें। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जितने भी ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान्स चल रहे हैं उनको भी हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं जो ईवीएम को या तो देखे नहीं हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स, या फिर उसको चलाना नहीं आता या उससे कुछ डर रहे हैं, तो हम लोगों ने ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान्स बनाकर जगह जगह हम ईवीएम रखवा कर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अभी जाकर वोट देने का ट्राई करें, उसकी प्रक्रिया को समझें, ताकि उस वोटिंग डे पर उनको कोई भी दिक्कत ना आए। हमारे और भी एक्सटेंडेड प्लान्स हैं, जैसे हम लोग टाटा के द्वारा जैम स्ट्रीट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें भी हम लोगों ने 10 से 15 हज़ार लोगों को रीच आउट किया। और उसके साथ साथ जितने हमारे फुटबॉल मैचेस और क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं उसमें भी हम सभी लोगों को रीच आउट कर कंटिन्यूसली इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग इस शहर में मतदान के दिन वोट करें और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें। बच्चों में आप स्कूल कॉलेजों में भी शपथ दिला रहे हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्कूल कॉलेजेस को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स हैं हमारे, जिसके तहत हम लोग बच्चों में डिबेट कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और साथ ही साथ स्कूल्स में भी हम लोग रेगुलरली ओथ करवा रहे हैं। मेजर जो हमारे जमशेदपुर में कॉलेजेस हैं उनको भी हम लोग रीच आउट कर रहे हैं। हमारे सीनियर पदाधिकारी निरंतर वहाँ पहुँच कर ओथ के माध्यम से
उनको अवगत भी कराते हैं और उनको मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे नए वोटर्स होने वाले हैं, तो उनका नेशन बिल्डिंग में कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये उनको जानने की आवश्यकता है। इन्हीं सब कारणों से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार हमारा वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा। सर, दिव्यांगों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करते हैं और क्या क्या सुविधाएं रहेंगी बूथ पे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? दिव्यांगों के लिए एक पोस्टल बैलेट सिस्टम हम लोगों ने इस बार रखा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सीईओ झारखंड के द्वारा हम लोग को डायरेक्टेड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर वो डिमांड करते हैं तो हम लोग वोट कराएं, और उस दिन उनको व्हील चेयर या फिर ट्रांसपोर्ट की भी अवेलेबिलिटी करवाएंगे ताकि वो लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सकें। कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए क्या व्यवस्था? गंभीर तौर से बीमार व्यक्ति या फिर एल्डरली लोग इस तरीके से जो भी हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट की हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनको भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से स्थल तक लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो पूर्वी सिंहभूम नक्सली क्षेत्र से बाहर है, फिर भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ आप लोग कर रहे हैं? जी, सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग पुलिस प्रशासन के साथ लगकर और सभी हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लगकर पूरे एरिया का जायजा ले रहे हैं, ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके की संभावना है या फिर उसका पोटेंशियल है तो हम लोग उसको पहले ही मिटिगेट कर सकें। और सभी एरिया की पूरी हमारी मैपिंग हो रही है, सिक्योरिटी मैपिंग हो रही है, ताकि वहाँ पर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ फोर्सेज डिप्लॉय की जा सके। जमशेदपुर की जनता निष्पक्ष चुनाव देखेगी? निष्पक्ष चुनाव डेफिनेटली देखेगी, और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जनता भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हम भारत के नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, नल जल की बात हो, कृषि की बात हो या उज्ज्वला योजना। हमारे संवाददाता ने मानगो के संकुसाई स्थित रामनगर बस्ती में कई घरों का दौरा किया, जिसमें लगभग सभी घरों में उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला है और लोगों को इससे काफी सहूलियत हुई है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम है बुधन लाल गोराई, हम रहते हैं रामनगर संकुसाई 1 नंबर रोड में। हम लोग को गैस चूल्हा मिला है, पहले से बहुत दिक्कत होता है, अभी सब कुछ सुविधा मिल गया। बच्चा का स्कूल जाने के लिए ठीक ही होता है टिफिन, हम लोग भी सुबह ड्यूटी जाते हैं, खाना बनाने के लिए थोड़ा सुविधा होता है, बहुत सुविधा होता है। हम लोग का अभी जो मोदी जी है जो दिया गैस चूल्हा घर घर, बहुत सुविधा हम लोग को मिला है, हम लोग खुश है। আমার নাম সুকো গড়াই। কোথায় থাকছি আপনি? আমি রামনগর শঙ্করসাই 1 নম্বর রোড। গ্যাস মিলে গেছে, মোদিজি গ্যাস দিয়েছে, আমরা গ্যাসে খাবার বানাই। পয়লে লাকড়ি চুলায় খাবার বানাচ্ছিলি, এখন গ্যাসে বানাচ্ছি। বাচ্চা স্কুল যায় তো বড়ি জলদি হয়ে যায়, আর স্বামী भी কামে যায় তো জলদি জলদি খাবার বানাই, স্বামীকে भी কাজে পাঠাই। तो अपने खुश? हाँ, हमार खुश। धन्य मोदी जी। रामनगर से नीतू देवी बोल रही हूँ। गैस पहले मेरा नहीं था, अभी गैस कनेक्शन नया साल से हो गया है, तक गैस में थोड़ा खाना बनाने में आराम भी है, जल्दी भी हो जाता है, और धुआं भी नहीं होता है, और बरसात का मौसम में थोड़ा दिक्कत होता था, अभी नहीं होता है। रोड भी साफ सुथरा रहता है, हाथ बर्तन उर्तन धोने में काला होता था, अभी नहीं हो रहा है। इसके लिए मोदी जी के धन्यवाद करते हैं। गुड़िया देवी रामनगर से बोल रहे हैं। गैस उस नहीं था, गुंडी उंडी पर बनाते थे सब, बरसात के टाइम में बच्चा बच्ची के लेट हो जाता है, हस्बैंड के भी टिफिन देने में लेट हो जाता था, इसलिए काला कुला हो जाता है। अब कुछ सुविधा हो गया है, आप गैस पर बना के सकते हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी का यह अंक समाप्त हुआ। अगली कड़ी के साथ हम हाजिर होंगे 5 मार्च को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ। आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर रात 8 से 8:15 बजे। अब मैं पूनम किरकेट्टा आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।